देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और शो में हम सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 अहम फैसलों को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। सबसे बड़ा फैसला जो अरविंद केजरीवाल ने लिया था वो ये कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा। लेकिन अब उपराज्यपाल ने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि किसी को भी स्वास्थ्य सेवाएं देने से ये कहकर इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दिल्ली के निवासी नहीं है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक और फैसला लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना लक्षण वाले लोग कोरोना टेस्ट न कराएं। इस फैसले को भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने बदलकर ये साफ कर दिया है कि अब बिना लक्षण वाले लोग भी जो सीधे कोरोना मरीज के संपर्क में आए हैं वो भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और जब एलजी ने ये फैसले बदले तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े मॉल्स और रेस्टोरेंट्स नई गाइडलाइंस के तहत खुलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के कई बड़े मॉल्स खुल गए हैं। नोएडा के कुछ बड़े मॉल्स कुछ दिनों में खुलेंगे। दिल्ली का एम्बियंस मॉल करीब 2.5 महीने बाद खुला है, लेकिन पुरानी रौनक और चहल पहल गायब है। गेट पर पीपीई किट पहने गार्ड नजर आते हैं और हाथ में तापमान मापने वाली गन। आने वाले भी बहुत कम हैं। डर हाँ है, एक फियर एंग्जाइटी तो है क्योंकि बिकॉज एक रश है काइंड ऑफ जो इधर उधर है, तो फिर वो चीज़ भी है एंड एंग्जाइटीज़ है। लेकिन एक नीड और रिक्वायरमेंट भी साथ साथ चल रही है पैरेलल, तो इसलिए नहीं, ऐसे डर वाली कोई बात नहीं है। जब हम मॉल में एंटर किए तब प्रॉपर सैनिटाइजेशन थी, प्लस टेम्परेचर चेक्स हो रहे थे। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस ऑफ एनी पैनिक। वी शुडंट पैनिक। नोएडा के जीआईपी मॉल में अभी सन्नाटा पसरा है। मॉल खुल गया है, दुकानें बंद हैं। सैनिटाइजेशन का काम जारी है। उम्मीद है धीरे धीरे इन मॉल्स में रौनक लौटेंगी। वैसे कोरोना के बाद के दौर के लिए मॉल्स ने कई इंतजाम कर रखे हैं। मास्क भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी। हर जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। फर्श, एस्केलेटर से लेकर सीढ़ियों तक। फूड कोर्ट में अब कम ही लोग बैठकर खा सकेंगे। वी आर हैप्पी दैट द मॉल हैज ओपन और स्टोर्स वाले भी बहुत खुश है, सब बेचैन थे मॉल खुले एंड लेकिन अभी कोरोना तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, खतरा और ज़्यादा है। देखिए खतरा तो है, गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही अलाउ किया खोलने के लिए, लेकिन मॉल्स मार्केट स्पेस से बहुत सेफ है। मार्केट प्लेसेस से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। के सारे इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? हमारे सारे इंतजाम हैं, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का। किसी को हेल्प चाहिए हो, मदद चाहिए हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल मॉल का नज़ारा पूरी तरह बदला हुआ है। जब लोग आएंगे तब भी उन्हें काफी कुछ बदला हुआ मिलेगा। पांव पसारते बीमारी के बीच लोग आर्थिक तौर पर बीमार न पड़ें, ये एक उसी की कोशिश है। रौनक आने में बेशक वक्त लगेगा, पर जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील राठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आज से देश के तमाम धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को खोलने के बाद कैसा रहा पहला दिन, आलोक पांडे की इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ते हुए कोरोना मामलों के बावजूद गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों यूपी को फिर से खोलने की प्रतीकात्मक शुरुआत। फोकस अयोध्या पर भी था, जहां कोरोना की वजह से राम मंदिर का निर्माण कार्य टाला गया है। बीजेपी के लिए मंदिर निर्माण के काम की शुरुआत बेहद अहम है। आखिर 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि की जगह से लगा जो कैंप ऑफिस आज खोला, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं दिखी। जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन के नियम कानून का पालन करते हुए और प्रॉपर परमिशन लेकर के कुछ काम वहाँ पे हुआ था, जैसे कि ज़मीन की लेवलिंग का और स्थल की तैयारी का काम कुछ हुआ है। बट बियॉन्ड दैट अभी मैं समझता हूँ कि जब तक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल फंक्शंस के लिए
उनको दोबारा से शुरू करने के लिए आदेश नहीं मिल जाते हैं, तब तक इसमें समय तो लगना ही है। बट जब भी वो समय आएगा, ये उच्चतम स्तर से सब चीज़ें तय होनी है। जैसे ही वो तय होगा तो हम लोग अपनी पूरी तैयारी रखेंगे और जब भी करना होगा हम लोग समय से पूरी तैयारी के साथ करेंगे। हम इस वक्त अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हैं। यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड-19 के इंतज़ामात हैं। ये जो पुलिस के सज्जन हैं यहाँ पे, वो इनको समझा रहे हैं, ये जो शायद थोड़ी दूर से आए होंगे, वो इनको समझा रहे हैं कि ये सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करें। मेरे ख्याल से ये लोग थोड़ी दूर से आए हैं, तो ये समझाना पड़ रहा है कि पैर से पहले उसको दबाएं और फिर ये सैनिटाइज़र लगाएं और उसके बाद फिर ये अंदर जाएं। तो ये इंतज़ाम यहाँ पुलिस के ऊपर छोड़ा गया है कि सुरक्षा भी करें और किसी तरह से यहाँ ये जो सैनिटाइज़र बट रहा है ये भी करें। यहीं से आप मंदिर के अंदर जाते हैं। अगर नॉर्मल दिन होता तो इससे भी ज़्यादा श्रद्धालु आपको यहाँ पे दिखते, काफ़ी लाइन लगी रहती है, लेकिन क्योंकि कोरोना की महामारी का टाइम है इसलिए सब लोग यहाँ पे जा पा रहे हैं। लखनऊ में यहाँ की जामा मस्जिद सहित सभी प्रमुख मस्जिदें सुबह से ही खुल गईं। 5-5 की कतार में नमाज अदा की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। मंगलवार यानी कि कल उनका कोरोना टेस्ट होगा और कल के ही दिन दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें ये तय होगा कि क्या कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर पहुंच गया है। दिल्ली के सिविल लाइंस का 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास। सोमवार को अचानक यहां खलबली मच गई जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने की खबर आई। अरविंद केजरीवाल को रविवार से हल्का बुखार और गले में दर्द है, जिसके बाद से वो आइसोलेशन में हैं और मंगलवार को कोरोना टेस्ट कराएंगे। कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सब कुछ ठीक निकले और वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से काम पर अपने वापस आए। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बेहद अहम मीटिंग में शामिल होने वाले थे, जिसमें तय होना था कि दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री की बजाय अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मंगलवार को इस बेहद अहम मीटिंग में शामिल होंगे। एसडीएम में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। एसडीएम में वो सबसे अहम एजेंसी है जो तय करेगी कि कम्युनिटी स्प्रेड की सूरत में कोविड से लड़ने की रणनीति क्या हो। दिल्ली में अभी 29,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। रोजाना 1,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और आशंका है कि अगले 15 दिन में कुल आंकड़ा करीब 56,000 पहुंच जाएगा। मंगलवार की बैठक में अगर ये तय हो गया कि दिल्ली के अंदर कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है तो औपचारिक रूप से ऐसी बात घोषित करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन मन में सवाल एक यही उठ रहा है कि ये घोषित करने के बाद दिल्ली के अंदर कोरोना को रोकने के लिए ऐसा क्या होगा जो हमने होते हुए अभी तक नहीं देखा है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और मिशन बिगिन अगेन के तहत मुंबई ने महीनों बाद एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी। लोग अपने कामों पर लौटे, लेकिन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई नजर आई क्योंकि यहां की लोकल नहीं चल रही है। तो बसों को ढूंढने में किस तरह से उन्हें दिक्कत हुई, देखिए पूर्वा चिटनिस की इस रिपोर्ट में। बीएसटी के बस कंडक्टर जो है वो अभी ज़्यादा लोगों को बीएसटी के अंदर आने को परमिशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नए नियमों के अनुसार बीएसटी बसेस को शुरू करने की अनुमति तो दी है, लेकिन एक सीट पे सिर्फ एक इंसान बैठ सकता है और फिलहाल सिर्फ 5 लोग खड़े रह सकते हैं, यानी 2 के बैठने की जगह पर एक आदमी बैठेगा। नए कायदों की वजह से लोगों को देरी हुई और खासा इंतजार करना पड़ा। मैं पहली बार निकल रहा हूँ, आज ये घर पे ही था आज तक लॉकडाउन। कितना टाइम से खड़े हैं? अभी 1 घंटा हो जाता पूरा। अभी हम लोग को, हम दोनों से साथ में ही खड़े हैं। अच्छा, क्या बस नहीं मिल रही है? बस नहीं मिल रही है। तो
क्या आप अभी टैक्सी या रिक्शा करने की सोचेंगे? है ही नहीं अपने पास, नहीं तो घर को चले जाएंगे पैदल यहाँ से। यही बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और एक सीट पे एक ही जन, 2 सीट पे एक ही जन बैठो और स्टैंडिंग करके 5 जन को लेके जा रहे हैं। हाँ, और खुद ही सामने से लोग, पैसेंजर लोग कोऑपरेट करते हैं। अगर बस फुल रहेगी तो नहीं आते, खुद ही नहीं आते। ये उस दिन हुआ जिस दिन कुल कोरोना मामलों में महाराष्ट्र ने चीन को पीछे छोड़ दिया। बसें, ऑटो, टैक्सियां तो सड़कों पर है, मगर लोकल ट्रेन के न होने की वजह से लंबी दूरी वाले यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें हुई। एक तरफ से 40 किलोमीटर का सफ़र करने वाली मीरा ठाकुर को 5 बसें बदलनी पड़ी। इतना लंबे का सफ़र है, हमारे बहुत ताकत नहीं, अभी शरीर में इतना तकलीफ हो गई है। बस आधा दिन खराब होता जाने आने में। कितना घंटा लगता होगा आपको? 3.5-4 घंटा तो आने में, 3.5-4 घंटा जाने में। निजी दफ्तर बस 10% कर्मचारियों के साथ खुले, लेकिन अब थर्मल स्कैनिंग, आरोग्य सेतु, सैनिटाइजेशन जैसे नए नियम हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा की एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि इसको लेकर असमंजस बना हुआ है कि क्या चल सकता है और क्या नहीं। हालांकि गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं पैसेंजर लेके आया, वहाँ से कमानी से हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहा था। मैं एक ही लेडीज थी। पुलिस क्या बोलते, हमको अलाउड है, हमको परमिशन नहीं दिया है अभी तक। तो फाइन मारा 500 रुपया। मुंबई को जहां एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं इस घनी आबादी वाले शहर में सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो होंगे कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आपको दिखाएंगे किस तरह से मुंबई के हॉटस्पॉट धारावी से आई है राहत भरी खबर। ब्रेक के बाद पूरी खबर। और अब आइए बात करते हैं मुंबई के हॉटस्पॉट रहे धारावी की, जहां से कुछ राहत भरी खबर आई है। 1 अप्रैल के दिन सीधे मौत के साथ यहां पर पहला मामला कोरोना वायरस का सामने आया था और फिर ये बस्तियों में फैला और आंकड़ा जो संक्रमण का है वो 100 तक पहुंचा था। लेकिन पिछले 8 दिनों से कोई मौत की यहाँ पर खबर नहीं है। साथ ही साथ जो मामला है संक्रमण का वो हर रोज़ 10 से 13 पर सिमटा हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है और ख़ासतौर से मानसून को लेकर कई बड़ी चुनौतियाँ सामने हैं। मुंबई के कोविड हॉटस्पॉट धारावी से आ रही रिपोर्ट अब राहत पहुंचा रही है। यहां 8 दिन से कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई और कभी 100 के आंकड़े को छू चुकी धारावी से अब 10 से 13 मामले सामने आ रहे हैं। यहां से हजारों की संख्या में मजदूरों के पलायन को इसकी बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मिशन धारावी के प्रभारी और इस वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर किरण दिघावकर मानते हैं कि डोर टू डोर टेस्टिंग और फीवर कैंप ने धारावी को संभाला। 8.5 से 9 लाख लोगों में से अगर हमने गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखे तो 70 से 75,000 लोग हैं जो ऑफिशियली परमिशन लेके ट्रेन से अपने गांव गए और अनदर 60-70,000 लोग होंगे जो अनऑफिशियली चले गए। कोई पैदल गया होगा, कोई बस से गया होगा, कोई प्राइवेट गाड़ी से गया होगा। तो पूरा अगर हमने हिसाब लगाया तो 1.5 से 2.25 लाख लोग ज़्यादा से ज़्यादा धारावी में से बाहर गए होंगे। लेकिन अगर 8.5 लाख में से 1.5 से 2 लाख या 2 लाख लोग बाहर जाने से पूरी धारावी खाली नहीं हो जाती है, 20% है, तो ज़रूर उसका फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन वो अकेला रीज़न नहीं है जिसकी वजह से। रीज़न ये है कि बार बार फीवर कैंप्स लेके स्क्रीनिंग करके लोगों को आइसोलेट करना, उनको आइसोलेट करने के बाद उनको टेस्ट करना, उनको जल्दी से इलाज कराना। किरण दिघावकर और उनकी टीम ने संक्रमण के मामले को बखूबी संभाला, पर बड़ी चुनौती अब ये है। मानसून की दस्तक के बीच धारावी के ये बंद पड़े नाले चिंता का विषय हैं। धारावी की ये तस्वीरें बीते गुरुवार की हैं, जब थोड़ी देर की ही बारिश ने इलाके की ये हालत की थी। पुलिस कहती है कि बीएमसी और धारावी की जनता के साथ मिलकर बारिश की चुनौतियों का रास्ता भी निकाल लेंगे। मानसून आ रहा है, बहुत सारे स्लम्स एरिया है धारावी में, तो पानी है, गटर है, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन जैसे आज तक कोरोना का हमने सामना किया है पुलिस, बीएमसी और जनता के धारावी ने, वैसे हम जो भी बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं तो हम उससे रास्ता निकलने की कोशिश करेंगे।
धारावी में धीरे धीरे हालात पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में संक्रमित होती यहाँ की पुलिस भी बहादुरी के साथ काम पर लौट रही है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी क्लिनिक खोल चुके हैं, पर खतरा टला नहीं है, क्योंकि मॉनसून की दस्तक के बीच ये तस्वीर तैयारियों और दावों पर सवाल खड़े करती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बड़ी एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज में से एक गोकुलदास का एक बड़ा प्लांट कर्नाटक में सुर्खियों में है। यहाँ तकरीबन सभी 1300 कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। मंड्या और श्रीरंगापट्टनम के बीच बनी ये फैक्ट्री बंद है। गारमेंट्स का काम रुक गया है। यहाँ काम करने वाले तकरीबन सभी 1300 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है। वो सड़क पर आ गए हैं। फैक्ट्री के आसपास लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया के जाने माने कई ब्रांड्स को यहाँ से कपड़े भेजे जाते थे। श्रीरंगपट्टनम की इस फैक्ट्री में 1300 लोगों को हटा दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल से काम कर रहे थे। गोकुलदास कर्नाटक के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूरों और प्रबंधन के बीच बैठक बेनतीजा रही। मजदूर संघ ने भी हस्तक्षेप किया ताकि नौकरियां बचाई जा सके या फिर कम से कम लोगों की नौकरियां जाए, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। स्थानीय विधायक भी भरोसा दिलाते दिखे। इस फैक्ट्री में काम करने वाले और इस इलाके के लोगों को किस तरह फायदा हो, इस बारे में मैं अधिकारियों से बात करूंगा और फैक्ट्री के प्रबंधन से भी बात करूंगा। कामगारों का आरोप है कि प्रबंधन ऑर्डर न मिलने और घाटे की बात कर ये छटनी कर रहा है। एनडीटीवी ने 2 मेल प्रबंधन को भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। सवाल सिर्फ इन लोगों की नौकरियां जाने का नहीं है, बल्कि इनके परिवार के लिए भी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन फैक्ट्रियां एक के बाद एक लगातार बंद हो रही हैं और बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। मंड्या से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।